हेलो 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 हेलो। आजान कहाँ बैठा है जी? ये बाबू मोबाइल लो। तुम इसमें आवाज़ सुनते रहना, आवाज़ दे रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही लेट हो गए हम। हेलो हेलो। आवाज़ थोड़ा सटेले रहा कान के पास। चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 7 नंबर सेट। और इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ा आवाज कम कर लो, आवाज कम कर लो थोड़ा सा। हल्का सा सुनाई देना चाहिए, हो रहा है बस यही, और कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है। ढक भी रहा है, ढक नहीं ना रहा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास है जे के एक्स, जेड के एक्स और जे। और इसमें देखिए अब क्या क्या हुआ है। सबसे पहला जेड और के, जेड कितने नंबर पर 26 और के कितने नंबर पर 11। क्या हुआ माइनस माइनस 15 हो गया, माइनस 15 हुआ ना। ठीक है। और यहां पर एक्स है और यहां पर जे है 24 और 10। ये क्या हो गया माइनस कितना 14। तो माइनस 15 और माइनस 14 किया गया है। अब यहां पर हम देख रहे हैं 3 है और 13 है तो 10 हो गया नहीं जी। गड़बड़ा गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया। आइए यहाँ पे एक्स, जेड और एक्स -2 और के और जे -1, सी और ए -2 और यहां पर -1, यहां पर टी और आर -2 और यहां पर बाबू -1। और यहां देखिए एफ और टी है, एफ और टी यानी कि प्लस हो रहा है 14। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 25 है 36 है। 25 है यानी कि 5 का स्क्वायर और ये बाबू 6 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब कहिए या फिर 8 का स्क्वायर कर लीजिए, यही ना हुआ है। यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्स है, वाई है, एच है और डी है। एक्स है, वाई है, एच है और डी है। क्या लगाएं इसका? वाई आंसर लगाए, क्योंकि ये 24, ये बाबू 8, ये बाबू 4, सारे के सारे सम स्थान वाला अक्षर है, सारा का सारा सम स्थान वाला अक्षर है। जबकि y जो है 25, ये विषम स्थान वाला अक्षर है, ऑड पोजीशन वाला लेटर है ये। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा y यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आवाज आ रहा है ना जी? हाँ, देखिए क्या क्या है। 1 है, 2 है और बाबू 5 है, सबको जोड़ दीजिए। 1, 2 और 5 सबको जोड़ दिए, कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि यहाँ 8 लिख दिया गया है। 11 और 12 कितना 23, 23 और 15 कितना 38, 38 ऑप्शन सी। 38 38 ऑप्शन कितना तो सी। ये बनाए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए 1 और 3 तो ये बाबू अकेले 13, ये 1 और 4 तो ये अकेले 14, ये 1 और 5 ये अकेले 15। तो यहां पर अब आप देखिए क्या होगा, m के बाद n है तो यहां पर o के बाद p होगा और यहां पर क्या हो जाएगा 1 और 6 यानी कि a और f, a f 16 p ऑप्शन बाबू 1 नंबर। क्लियर है। 5 है और 27 है, 9 है, 9 है और व्हाट है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 बराबर 27। उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 बराबर
83, 83। ऑप्शन बाबू एक नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, सेवन नंबर ये बनाए थे। हाँ गाय, क्या लिखा है? 12 तो सुअर, तो साला तो क्या? देखिए 12 और सुअर का क्या रिलेशन है? सुअर के रहने वाले जगह को यानी कि घर को, सुअर जहां रखा जाता है उसको जो है बाबू 12 कहा जाता है। तो 12 में कौन रहता है? सुअर। तो बाबू साला में यानी कि गौशाला होता है। ठीक है, गौशाला होता है, उसको साला कहा जाता है। तो गौशाला में कौन रहता है? गाय। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। अब मुर्गी कहां रहता है, अब ये बताइए। नहीं नहीं नहीं, आराम से आराम से। मुर्गी वाला क्वेश्चन विवादपूर्ण है, रेलवे में पूछा गया है। विवादपूर्ण कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें कंफ्यूजन हो जा रहा था। बताइए मुर्गी कहां? पोल्ट्री फार्म में। हाँ, ऑप्शन दे दें? चलिए यहां तो ऑप्शन है दूसरा ढंग का, चलिए कोई बात नहीं। पहले हम लिख देते हैं 12, दूसरा लिख देते हैं झोपड़ी, तीसरा लिख देते हैं पिंजरा, और चौथा लिख देते हैं खेत में। बताइए क्या आंसर होगा? इस दो ऑप्शन में विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है। जैसे आप लोग कहा है ना, कोई झोपड़ी बोल रहे हैं, कोई पिंजरा बोल रहे हैं, होता है। आंसर होगा बाबू पिंजरा। ठीक है, झोपड़ी मतलब मनुष्य के रहने के लिए है सर। पोल्ट्री फार्म में जो है वो तो एकदम पूरा झोपड़ी जैसा बनाया हुआ रहता है, बड़ा बड़ा खिड़की रहता है, उसमें बड़ा बड़ा जाली लगा रहता है, और ऊपर में जो है खड़ दिया हुआ रहता है झोपड़ी में, और नहीं तो सर खपरा दिया हुआ रहता है। चदरा बहुत ही कम, जो चदरा देता है वो मुर्गी को उतना ज्यादा पालने पोसने का ज्ञान उसको नहीं है। ठीक है, चदरा में गर्मी होता है ना, गर्मी में मुर्गी मरता है। ठीक है, ठंडा जगह चाहिए ना, अब ठंडा ऐसा नहीं कि बर्फ इलाका चाहिए। चलिए आगे बढ़े। 7 के बाद 8 क्या है? 126 है, 98, 70, 41, 14। अनुक्रम कौन सी संख्या गलत है? अब यहां पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा संख्या है जो बाबू गलत है। तो चलिए देखिए, -28, -28, -28, -28 लगा दीजिए। तो यहां तक तो ठीक है, यहां भी ठीक है, और यहां पर गड़बड़ हो गया। यानी कि यहां क्या होना चाहिए? 41 जो है वह गलत है, यहां होना चाहिए बाबू 42। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 41, गलत है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। अब आ जा रहा है। चलिए अगला क्या क्वेश्चन में? थका मांदा। देखिए इसको अरेंज करना है, और हम बार बार बताए हैं आप लोगों को कि अरेंज करना है तो बाबू कोई एकदम ऑप्शन पे फोकस कीजिए। इतना टाइम लगाइएगा क्वेश्चन में, अगर बनाने में, पढ़ने में, समझने में, ऑप्शन पे फोकस कीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। आप इसमें एक भी चीज ढूंढ लीजिए जो आपको लगता है ये पहले होगा। थका मांदा, दिन, कार्य, रात्रि, नींद। एक बात तो फाइनल है कि रात्रि और उसके बाद सो जाएंगे। क्या और कुछ आप इसमें समझिए नहीं समझिए, लेकिन रात होगा उसके बाद नींद लगेगा, सो जाएंगे। यानी कि बी के बाद ही डी होगा, चाहे जो हो जाए। बी के बाद ही डी होगा, चाहे उसके बाद जो हो जाए। तो बी के बाद डी। अब क्या जस्ट बाद, जस्ट बाद या थोड़ा गैपिंग लेकर के भी आप इसी तीनों में से देख लीजिए कि रात्रि और नींद के बीच में कोई आने वाला है। थका मांदा, तो थका मांदा तो आप दिन में होइएगा। दिन तो दिन तो शुरुआते है। कार्य ये भी खत्म है, यानी कि बी के बाद डी लगातार होगा। ये दोनों ऑप्शन गया। अब बी और डी में कौन? तो सबसे पहला दिन होता है। क्या होगा पहले? दिन होगा। सी आंसर। सबसे पहले होगा बाबू दिन। दिन के बाद क्या करिएगा? जाइएगा आप कार्य करने।
कार्य करने के बाद आप थक जाइएगा, थकने के बाद रात होगा, रात में जाकर सो जाइएगा। ठीक है सर, मोबाइल कब चलाएंगे तब जी? वो सब लिखा हुआ है ही नहीं, बहुत सारा चीज नहीं लिखा हुआ था, खाना पीना ये भी नहीं लिखा। चलिए अब यहां पर इसमें क्या है, तो इसमें चलिए सबसे पहला आई एन भी, 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 ए। अब सबसे पहले कौन होगा, ए फॉर एप्पल, ए ही ना आएगा। जब ए आएगा यानी कि सबसे पहले आएगा बाबू डी, जब सबसे पहले आएगा डी तो ये वाला ऑप्शन गया। दूसरा लेटर ही आपको आंसर ला देगा, क्योंकि बी है, ई है, ए है कि नहीं है, दूसरा वर्ड ही आंसर लाएगा। तो ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर इंपोर्ट, ओ फॉर ये, खत्म है। यानी कि ए और ई में से ही कोई एक होगा, ये भी गलत। और ए और ई में कौन, तो दोनों जगह पर ई है, यहाँ एन है, यहाँ एस है। पहले एन होता है कि पहले एस होता है, पहले एन होता है, यानी कि डी के बाद क्या आएगा, ए। ऑप्शन कौन सा होगा, 4 नंबर डी ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, देखे जी। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है? बार बार टकला क्यों होते हैं सर आप, थोड़ा बड़ा दिक्कत हो रहा है, हमारा मन है, आवाज मस्त है। चलिए बाबू, सर आपके यहाँ ऑफलाइन एएलपी टेस्ट और सिर्फ साइंस टेस्ट होता है क्या, हमें एडमिशन लेना है। ये सब बात बाबू हम थोड़ा देर के लिए मोबाइल इधर उधर रख दिए थे, कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहे थे, और सब जानता है कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर सबसे पहले प्रचार करते हैं। ऑफलाइन टेस्ट बाबू चल रहा है, एएलपी का भी टेस्ट चल रहा है और साइंस टेस्ट भी चल रहा है। ठीक है, आ जाइए ऑफिस में इंक्वायरी कर लीजिए। आपका क्लास बेड पर लेटे हुए देख रहे हैं सर, नहीं अच्छा बात है, तो बेड पर लेटे हुए देखो, हम कहां मना कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 के बाद बाबू 11, क्या लिखा है इसमें, अब बी सी ई एच एल डैश डैश, एक बात तो समझ में आ रहा है कि चल रहा है, बढ़ते क्रम में चल रहा है, बी और सी +1 +2 +3 +4 +5, 12 5 17 क्यू +6 यानी कि डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला सवाल, यहां पर सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर होगा उसको बेस मान करके जितना भी अगल बगल में खाली जगह उसको भर देना है। तो सबसे ज्यादा लेटर यहां ए डबल बी एन है ना, अब ए डबल बी एन है तो यहां पर डबल बी है, तो डबल बी के बाद क्या है, एन है, और डबल बी से पहले क्या है, ए है। अब आप यहां इसी को फोकस कीजिए, एन डबल बी ए एन डबल बी ए एन फिर डबल बी, भर गया सारा, भर गया तो क्या क्या लाया, बी एन, बी एन के ये और ये गया, अब बी एन के बाद डबल बी, डबल बी के बाद ए एन, डबल बी के बाद ए एन, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 13, क्या लिखा है, 6 है, 6 है और बाबू 30 है और फिर 90 है, 6 गुना 5 कर दीजिए 30 हो गया, 6 गुना 5 कर दीजिए 30 हो गया, 30 गुने 3 कर दीजिए 90 हो गया। अब यहां पर जो है ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो रहा है, तो हम इसमें देखें 6 गुना 7 गुना 6, 7 गुना 6 यानी कि एक कम से गुना किए हैं, 6 में गुना किए हैं किससे, 6 - 1 से, और उसके बाद अब यहां पर 42 है, 42 गुना 3 करिएगा तो कितना होगा जी, गड़बड़ा जाएगा नहीं,
चलिए कोई बात नहीं, कोई और नियम लग रहा होगा। क्या हुआ? आंसर क्या दे रहा है इसका? 6 × 30 भागा 2 बराबर 90। ठीक है। 8 × 48 भागा 2 बराबर 192। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला, 13 के बाद कौन है जी? 14 में देखिए क्या लिखा है। 8 × 3 24 भागा 2 12 गुने 3 36 भागा 2 18 गुने 3 54। आंसर होगा 3636। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला 15 नंबर सवाल। क्या लिख रहा है? बनाए थे -111 -111 -111 -111 हो जाएगा बाबू 5 3 1 531। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। पंद्रह के बाद 16 नंबर सवाल। क्या लिखा है इसमें? ए और सी +2, सी और ई +2, ई में +2 करिए तो जी, जी में +2 करिए आई, आई में +2 करिए तो के। ठीक है यहां तक। और अब यहां पर एम है, यहां पर एन है। 7 2 9 2 11 2 13 13 2 15 2 17। आंसर कौन सा? ऑप्शन 1 नंबर। चलिए यहां पर क्या हुआ है? 3 और 4 को जोड़ दीजिए 7, 4 और समझ में आ रहा ना? 3 और 4 को जोड़ दिए 7, 7 और 4 को जोड़ दिए 11, 7 11 जोड़ दिया 18, 11 18 29, 18 और 29 कितना? 47, 47। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला सवाल। क्या क्वेश्चन में? बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। आज बीता कल से पहले वाला दिन रविवार था। ये कौन सा दिन है? रविवार। कोई दिक्कत यहां तक? बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा? आने वाला कल, ठीक हो गया, आने वाला कल। ठीक है, आने वाले कल से अगले दिन, की हो गया अगला, से तीसरा दिन, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा दिन होगा? यही बात है हमारे पास। तो चलिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार। आंसर हो जाएगा बाबू रविवार। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, ए ऑप्शन। क्लियर है? डाउट है? समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? 7 जुलाई 2003 को कौन सा दिन था? तो चलिए 7 जुलाई को कौन सा दिन था? 7 का 7, जुलाई का कोड कितना जी? 0। और 2003 का कितना? 2। 7 से भागा दीजिए, 7 से भागा दिए, यहां पर बचा कितना? 2। रविवार 1, सोमवार 2। हमारे क्वेश्चन का आंसर सोमवार, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। अब मामला यहां पर फंसता है कि सर आप इतना जल्दी बल्दी कैसे बना दिए। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे कि यहां पर बड़ा बढ़िया लग रहा है सही में, लग रहा है कि हाँ क्लास में। हाँ जी, चलिए देखिए क्या क्या हुआ इसमें।
तो सबसे पहला बाबू जुलाई के लिए यहाँ 0 कैसे आया है देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का स्क्वायर बाबू, 5 का स्क्वायर 0 25, 6 का स्क्वायर 0 36, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। जनवरी और फरवरी अगर आता है, जनवरी और फरवरी अगर आता है और वह लीप वर्ष का महीना, लीप वर्ष अगर होता है तो जनवरी और फरवरी में एक एक दिन बाबू घटा देना है, वैसे ही 0 और 3 करके घटा दिए। अब हमारे सामने आया ये जुलाई का कोड कैसे, तो जुलाई का कोड ऐसे, कितना, तो 0। अब ये 2003 के लिए 2 कैसे लिखे हैं, तो 2001 होता है बाबू 0, इसका कैलकुलेशन जो है वो 0 दर्शाता है। 2001 0, 2007 भी 0, 2018 0, 2029 0, 2035 0, 2046 भी 0। तो हमें चाहिए क्या, 2003, यहीं से मिल जाएगा। 2001 हो गया 0, 2001 हो गया 0, तो 2001 के बाद 2002 का एक शेष दिन और फिर 2003 का भी एक शेष दिन, तो कुल मिला के कितना शेष दिन, 2 शेष दिन। तो हमारे क्वेश्चन का ये इसलिए 7 तो 7 है ही, जुलाई का 0, 2003 का 2, सबको जोड़े घटाए 7 से भागा दिए, शेषफल बचा 2, रविवार 1, सोमवार 2। आंसर हो जाएगा सोमवार, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें, मिटा दें। इंजीनियर मिथिलेश सिंह कह रहे हैं सर मैं कल से ज्वाइन कर लूंगा, मेरे लिए विशेष ऑफर रखिएगा क्योंकि स्पेशल स्टूडेंट हूं। जी बाबू बिल्कुल, आपके लिए जो है रीजनिंग टेस्ट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 1 महीना का लगेगा मात्र 200 रुपया ओनली। ठीक है, और यदि आप जो हैं 3 महीना के लिए एक बार एडमिशन लीजिएगा तो जाइए, 3 महीना का एडमिशन मत लीजिएगा, 2 महीना का एडमिशन लीजिएगा, 1 महीना आपको फ्री। ठीक है, यानी कि 400 रुपया में आपको 3 महीना का एडमिशन करा दिया जाएगा, विशेष ऑफर। आगे बढ़े जी, क्या बोला जी, तू बोलो। 12 महीना का, तो मिटाने से पहले बोलता ना है। 2012 रहता तो बाबू 2012 के लिए लीप वर्ष है, वो भी आता है 0, नहीं बताए हैं, हैं? वो तो डायरेक्ट 0 ना था। चलिए अगला, एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है। ठीक है, एमपी का पुत्र, एम जो है वह पुत्र है किसका, पी का, एमपी का पुत्र है। क्यू पौत्री है ओ की, जो पी का पति है, जो पी का पति है, यानी कि पी का पति कौन है, ओ। तो ये हो गई पत्नी, ये हो गया पति, कौन, तो ओ। क्यू पौत्री है ओ की, क्यू जो है वो पोती है, किसकी पोती है, ओ की पोती है। तो मान लीजिए कि क्यू जो है यहां इसकी बेटी हो जाएगी, माने हैं अभी हम। एम का ओ से क्या संबंध है, अब एम जो है इसका चाचा भी हो सकता है या नहीं तो पिता भी हो सकता है, क्योंकि एम पी का, अच्छा एम ओ से कैसे संबंध, अच्छा एम और ओ का रिलेशन जब पूछा जा रहा है तो ओ तो बाबू पिता है और एम है पुत्र। तो यहां पर बोला एम का ओ से, तो जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं होगा, आंसर होगा पुत्र, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, ए ऑप्शन। अजय कुमार ए ए ए ए ए, चलिए बाबू बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिख रहा है, इम्पॉसिबल का प्रयोग नहीं बनाया जाना चाहिए ना। इम्पॉसिबल शब्द का लेटर का प्रयोग करके कौन सा वर्ड जो है वह नहीं बन सकता है यहां पर देखिए बाबू भी लिखा हुआ है और इसमें कहीं भी दिया हुआ नहीं है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन जो है वह नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन 3 सी ऑप्शन।
क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है, ये सब देखिए हम ये हम ज्यादा नहीं देते हैं, एक ठो दो ठो देते हैं, कुछ रहता होता है नहीं, लेकिन 3-4 को पूछेगा, नहीं पूछता है। वाह, आप लोग को अब जो है इस सप्ताह भर देख लेते हैं, नेक्स्ट सप्ताह से जो है होगा तो प्रीवियस पेपर कम से कम बिहार एसएससी वाला जो है वही चलाइएगा, नहीं वो भी चलाएंगे क्योंकि एग्जाम हुआ है। हाँ? 1 सप्ताह 2 सप्ताह में तो खत्म हो जाएगा। अगर ग्रेजुएट लेवल वाला इंटर लेवल वाला दोनों चला दें तो 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं चलेगा, बीच बीच में डालेंगे। ठीक है, सारा प्रीवियस पेपर जो है ना, ग्रेजुएट लेवल वाला भी और इंटर लेवल वाले जितना कैंसिल वाला भी एग्जाम वाला क्वेश्चन चला देंगे। क्वेश्चन है ना, हमारा तो क्वेश्चन ना पढ़ना है जी। तो लोग पहले एग्जाम दे दो, फिर रिजल्ट निकल जाए, फिर कोई उस पर क्लेम नहीं करे, भगवान से शुक्र मनाना, पहले तो एग्जाम हो जाए। उसके बाद 2014 वाला का ज्वाइनिंग 2022 में कराया है। ठीक है, अगर तुम्हारा BRSSM हो गया तो बाबू, और अगर किस्मत ठीक रहा तो जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगा, और नहीं तो ईमान लो हो सकता तुम शादी योग्य हो जाओ अच्छे से, शादी के बादो ज्वाइनिंग हो सकता है, तिलक में फेरा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा इंतजार कर लेना। लेकिन ठीक है, हो गया, यही था ना जी। एक सार्थक शब्द बन सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए, और यहां पर कौन सा सार्थक शब्द बनता है उसको हम लोगों को बाबू ज्ञात करना है कि कौन सा बन जाएगा। ठीक है, यहां पर कौन सा नहीं बनेगा वो नहीं है, यहां पर कौन सा बन जाएगा वो है। लेकिन हमको तो नहीं ढूंढने का गजब का आदत लगा हुआ है, एन लिखा हुआ ये नहीं बनेगा। ठीक है, यहां पर देखिए सी लिखा हुआ ये भी नहीं बनने देगा, और कौन जी यहां पर भी सी लिखा हुआ ये भी नहीं बनने देगा। तो नहीं वाला मिल गया तो है वाला को टिक कर दीजिए। ऑप्शन बाबू कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा है, 1 है, 9 है, 25 है, 50 है, 81 है। गलत संख्या को ढूंढे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और यहां पर 9 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, लिखा हुआ है बाबू 50, इसीलिए ये जो है 50 जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजनीतिज्ञ लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। जो राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, राजनेता जो हैं वो क्या करते हैं, लोगों के मतों से, यानी कि आप जो वोट डालते हैं उससे वह क्या बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं, ऐसा बात इसमें कहा गया है। तो नंबर 1, लोग राजनीतिक को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं। क्या इस कारण से आप मत देते हैं, गलत बात है। राजनीतिक अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं, गुण से, यहां पर बोल रहा मत से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, गलत। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, गलत है। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। जनवरी में एग्जाम हो जाएगा और इलेक्ट्रीशियन से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगा। हम तो बाबू चाहते हैं जो आप कह रहे हैं वो हो जाए, और आपके मुंह में घी शक्कर। ठीक है, मतलब अच्छा बात है। क्या चीज, हम भी तो वही कह रहे हैं जी, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं हो, ऐसा हम बोले। लेकिन विश्वास भी एक चीज होता है और विश्वास भी एक चीज होता है। चलिए, सभी पुरुष स्त्रियां हैं, सारे के सारे पुरुष स्त्री है, सभी स्त्रियां सन की है, सभी का सभी स्त्री जो है वह बाबू सन की है। तो नंबर 1, सभी पुरुष सन की है, सारे के सारे पुरुष सन की है, सही की गलत, सही है। सभी सन की पुरुष है, सारे के सारे सन की पुरुष के अंदर है, सही की गलत, गलत।
कुछ सन की पुरुष है और कुछ सन की पुरुष है, सही की गलत? सही है। कुछ सन की स्त्री है और कुछ सन की स्त्री है, ये बात भी क्या है? सही है। तो 2 नंबर निष्कर्ष जो है वह गलत है, 1 और 3 और 4 जो है वह सही है। मिटा दें। अगला सवाल, हॉस्पिटल और देखिए POSPAL, इसका मतलब है कि जो लेटर का पोजीशन वहां नंबर में दे रहा है उसी को उतार के यहां लिख दीजिए। जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया हुआ है वही उसका कोड हो रहा है। ओ का कोड हो रहा है बाबू यहां पर दूसरा लेटर है 2, यानी कि 2 नंबर पर 2 होना चाहिए, गलत हो गया। अब हम देख रहे हैं 725 725 725। शुरुआत के 3 लेटर में दिमाग लगाने से फायदा नहीं है, चौथा में लगाइए TAL, यानी कि 618। 618 सही हुआ और ये दोनों गलत हुआ। आंसर बाबू कौन सा? 2 नंबर, बी ऑप्शन। ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 नंबर। मिटा दें। क्या लिख रहा है? बनाए थे 5 गुना 3 15 प्लस 1 16 गुना 3 48 प्लस 1 49 गुना 3 प्लस 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 45 और 3 48 गुना 3 प्लस 3। आंसर बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। ठीक है, किसी को दिक्कत भी है? अगला सवाल, देखिए कि पिताजी गांजा पी रहे होंगे। क्या लिखा है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाहिना इधर है बाया इधर है, लिखा गया क्वेश्चन में। क्या लिखा गया क्वेश्चन में? ध्यान से। एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूरब को जाकर दाएं घूमता है। वह पूरब दिशा में गया बाबू 90 मीटर और उसके बाद दाएं घूम गया। वह 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंच गया। उसके पिता वहां नहीं मिले। यहां से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर उसके पिता एक गली में गांजा पीते हुए मिले। गली में मिले। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसे उसके पिता मिले? अपोजिट डायरेक्शन क्या करना है? घटाना है तो बाबू 60। अपोजिट डायरेक्शन घटाना है तो यहां पर 80। ठीक है, एक तरफ 60 और एक तरफ क्या हुआ? 80। क्या करना है यहां पर? 60 और 80 का कर्ण निकाल दीजिए, कितना हो गया? 100। 60 और 80 का कर्ण निकाल दीजिए बाबू, 100 मीटर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। दिशा अगर पूछा जाता तो दिशा में लिख देते जो जो दिशा में संख्या प्राप्त है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब दिशा में। जिसको डाउट है बोल लीजिए। कोई दिक्कत भी है? चलिए अरिया, बढ़िया बात है। क्या लिखा? देखिए यही है बाबू बोर्ड मास का सवाल। समझ गए ना? नहीं समझे तो 5 चौका 20 4 24 बराबर गुना प्लस। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। क्या? कौन? बोलिए नहीं, बोलिए अच्छा से। 4 नंबर। ठीक है, चारों नंबर चेक कर लेते हैं। रुको न जी, काहे ऐसे छटपटाता है? हाँ? 24 है बराबर है 4 है प्लस है 5 है गुना है 4 है। हाँ जी, 5 चौका 20 4 24 सही है। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। पहले आ रहा है इसीलिए जीतेंगे तो हम ही। ठीक है, ऑनलाइन वाला सब क्या वीडियो क्वालिटी बढ़िया है? थोड़ा बता दो।
अच्छा लग रहा है देखने में? नई का कैमरा खरीद के लाए हैं, कुछ तो बोल दो, बहुते पैसा खर्चा हुआ है। क्या हुआ जी? क्या है जी अगला सवाल? देखिए, आइए, बोला गया भागा, ओहो, भागा और प्लस को अब 12 और 18 को एक दूसरे को स्थान बदल दीजिए। और अब यहां पर सबसे पहला मामला ये फंसता है कि सर कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर कि 12 तो है ही नहीं, खाली 18 है। ठीक है, क्या लिखा है इसको ध्यान से देखे हैं? 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जिसमें 12 और 18 दोनों है उसको पहले लगाइए। तो सर भागा और प्लस नहीं है, तो भागा और प्लस नहीं है तो भागा के जगह पर प्लस रखिए और प्लस के जगह पर भागा रखिए। ठीक है, देखिए समझिए इस चीज को। यदि आपको, अगर आप यह सोच रहे हैं कि सर इसमें 12 नहीं है तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा सोचवो मत कीजिएगा। यहां पर 18 के जगह पर आप 12 रख करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 18 के जगह पर क्या रखेंगे? 12 रखेंगे और 12 के जगह पर 18 रखेंगे। जो इसमें वो आदेश दिया वो आदेश को मानिए और क्वेश्चन से बकथोथन नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, ये बोला भागा और प्लस का स्थान बदलिए, तो प्लस के जगह भागा रखिए, भागा के जगह प्लस रखिए। जहां नहीं है नहीं है वो अपना समझे, ये भागा आई बाबू प्लस, यहां पर भागा। और अब आप इसको हल करेंगे। ठीक है, यही मेरा कहना है। और आपका आंसर आएगा ऑप्शन बाबू कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को लगाइएगा, आंसर बाबू आ जाएगा। मस्त लग रहा है सर जी। चलो बाबू लाइक तो किया, कम से कम अच्छा लगा हमारे तरफ से भी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद 31। 31 में क्या लिखा है? बनाए हैं इस क्वेश्चन को कि नहीं बनाए हैं? बनाए हैं जी। देखिए क्या हुआ, 1 प्लस 7 प्लस 3, 7 3 10, 1 11 हो गया। 5 2 7 और 6 13 हो गया। 11 और 13 को बाबू जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 7 1 8, 8 2 10, 3 13, 5 18 डायरेक्ट। तो 2 और 3 5, 5 10, 10 7 17, 1 18, 4 22। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, आइए इसमें 6 है और 5 है और बाबू 91 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या हुआ? 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, घटा दीजिए तो आ जाएगा बाबू 91। 8 के क्यूब में से 7 के क्यूब को घटा दीजिए, हो जाएगा 167। उसी प्रकार से क्या लिखा है उसके बाद? 10 है और 7 है ना, 10 के क्यूब में से 7 का क्यूब घटाइए, 11 का क्यूब 1331, 1000 इसका घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 331। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, क्या लिखा है? स्पार्क है ना जी, एस और टी +1, पी और क्यू +1, ए और बी +1, आर और एस +1, के और एल +1, सब में है बाबू +1। वही तरीका एफ में +1 करिए, जी होगा, ई में +1 करिए, एफ होगा, यही गलत। एफ में +1 करिए जी, एल में +1 करिए एम, ई वाला गलत। ए में +1 करिए बी, एम में +1 करिए एन। ऑप्शन कौन सा? 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, 33 के बाद 34।
क्या लिखा है? लिखा है बाबू इसमें 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के एक छोटे घनों को एक ठोस 3 इंच किनारे वाले घन बनाने के लिए सबसे पहला यहां जो सवाल है 1-1 इंच के घन को मिला करके 3 इंच वाला घन बनाना है। 1-1 इंच वाले घन को मिलाकर अगर आप 3 इंच का घन बनाते हैं तो यहां पर सिंपल सा कहानी जाएगा n बराबर क्या? n बराबर 3। इसमें किसी को डाउट, किसी को दिक्कत भी? n बराबर क्या होता है? n बराबर बाबू होता है एक घन के एक भुजा के कुल छोटे टुकड़ों की संख्या, एक भुजा के कुल छोटे टुकड़ों की संख्या। तो यहां पर जब 1 इंच किनारे वाले फलक लकड़ी के छोटे टुकड़े से 3 इंच किनारा वाला बना रहे हैं तो 1 इंच 2 इंच 3 इंच, यही ना 3 इंची वाला बना रहे थे इसे। तो यानी कि n बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब हमारा सवाल क्या है? जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया जाए तो कितने घनों के 2 फलक रंगीन होंगे? और उसको बड़े घन को लाल रंग से रंगा भी गया है। तो 2 सतह रंगीन होंगे, ये हमारा सवाल हुआ। तो चलिए 2 सतह रंगीन वाले का जो बाबू नियम होता है वो रूल क्या होता है? n-2 गुने 12। 2 सतह रंगीन वाले का नियम होता है n-2 गुने 12 और n बराबर क्या है? 3-2। 3-2 बराबर 1 गुने 12 बराबर कितना? 12। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। टोटल के टोटल 12 घन है। क्लियर? 3 सतह पूछता था 0, 3 सतह पूछता 8। हाँ 8, ये कोना वाला 8 को कोना होता है 8। और कोई दिक्कत? चलिए आगे। क्या लिखा है? एक कक्षा में 5 पंक्ति में 5 बच्चे ये से, ओ वाह। देखिए ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होता है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन होता है आंसर ठीक करने के लिए। और ये सब क्वेश्चन में खास बात यह है कि आपका दिमाग कितना आपके कंट्रोल में है। अगर है तो 1 लाइन 2 लाइन से आंसर आ जाएगा, नहीं है तब तो बाबू कोई बात नहीं, जब कलमे के कंट्रोल में तो बनाइए। ठीक है? क्या लिखा है? ए बैठा है सी के पीछे। ए बैठा है किसके पीछे? सी के पीछे। तो जब बाबू ए को सी के पीछे बैठाना है तो आगे और पीछे का मतलब समझते हैं आप? अगर यहां है तो आगे इधर होता है और बाबू पीछे इधर होता है, ठीक है? और ए कहां बैठा है? सी के पीछे बैठा, तो सी कहां होगा? इससे पहले ना होगा, तब ना सी के पीछे ये बैठेगा। और ऐसा ऑप्शन ढूंढिए कहां है? ये है क्या? गलत। ये है क्या? बिल्कुल गलत। ये है क्या? इससे ज्यादा गलती कोई तो हो ही नहीं सकता है। ये है क्या? तो सही। पूरा बैठाएंगे तो गलती हो जाता है। अब बैठा देते हैं, इसी को चेक कर लेते हैं क्या? चलिए चेक शुरू किया जाए। ये वाला तो हो गया लाइन। बी, ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे, लेकिन बी के आगे, यहां तक ठीक है? हम आगे बोले थे किधर और पीछे बोले थे किधर, ठीक है? इसके बाद सी बैठा है ई के आगे, सी जो बैठा हुआ ई के आगे बैठा है। डी बैठा है ई के आगे और डी बैठा है ई के आगे, तब कौन चीज? सब तो बैठिए गया, खत्म। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब एक बीमारी है दिमाग में। सबसे पहला, सर आगे तो इधर न होता है, पीछे न इधर होता है क्या? सबसे पहला रैंक होता है, रैंक, ठीक है? और रैंक में जब आप किसी को बैठाते हैं तो आगे वाला कौन था? जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलता ना वो होता 1 नंबर पर, और जिसको सबसे कम नंबर मिलता वो रहता है 100 नंबर पर। ये तो जानते हैं ना? अगर 100 का आदमी है तो जिसको सबसे ज्यादा नंबर वो पोजीशन में फर्स्ट, लेकिन संख्या के मामले में कहें
तब तो एक तो सबसे नीचे न हो गया। उठो उठो, चला दे इधर से जी। थोड़ा ज्यादा गर्मी तो बाबू हमरा लगा, देख रहा है पसीना पसीना हो गया। क्या हुआ? कहाँ बैठा है? अच्छा, ये तो लगता है टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी है। नहीं 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 नहीं, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी है, समझे? एक ही लाइन दो दो बार, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे, ठीक है? ये वाला, ये हम इस पर ध्यान ही नहीं दिए, इसका मतलब। और कोई दिक्कत है क्या? एक बार आराम से बोलिए, बोलिए। हम भी तो वही कह रहे हैं, आगे उधरे होता है। अच्छा, इधर लिख दीजिए। इतना विद्यार्थी में आपको मिला सबसे ज्यादा नंबर, तो आपको सबसे पहला पोजीशन मिलेगा कि सबसे अंतिम वाला, हमको ही बता दीजिए। क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ना मिला है जी, तो सबसे ज्यादा नंबर लेके सबसे पहले बैठिएगा। आगे का, आपके आगे में कौन है, हमरा यही बताइए। आपके पीछे अपना मन तो बड़ा खुश हो जाता है। हाँ, तो यहां पर जब बाबू आगे और पीछे का बात हो रहा है, तो आपका कहना है कि सी के आगे ये है, आप ये दाहिने साइड न जा रहे हैं और ये बायां साइड न है। ये तो समझ में आ रहा ना? शुरुआत किधर से होता है? इधर से शुरू करते हैं गिनती की, इधर से शुरू करते, तो पहले ये हुआ कि पहले ये हुआ, आगे ये हुआ कि आगे ये हुआ। अब समझ में आया? आप क्रम में मतलब संख्या और कतार में दोनों में अंतर न होता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि स्कूल वाला झंडा लेकर के आप आगे आगे चले हो? कभी नहीं हुआ जीवन में? ओ बाबू हो, चलो बढ़िया है। तो आप जो 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 दूगो बलवान होगा, वो झंडा लेकर के आगे चलने वाला होगा, वो तो बाबू सबसे आगे न खड़ा रहता है, सबसे आगे न खड़ा होता है झंडा लेके चलने वाला, उसी को न फॉलो करता है सब आदमी। देखिए, सबसे पहला सिचुएशन, रैंक को समझिए। रैंक का क्या मतलब है? जिसको सबसे कम रैंक मिलेगा और जिसको सबसे अधिक रैंक मिलेगा। सबसे अधिक रैंक किसको मिलेगा? एक नंबर वाले को। और सबसे कम रैंक किसको मिलेगा? जो 100वें पोजीशन पर होगा। तो बस यही अंतर है, जिसको एक नंबर स्थान मिला उसको तो सबसे ज्यादा नंबर ना होगा, तब ना एक नंबर मिला है। तो सबसे ज्यादा संख्या प्राप्त करने वाला एक नंबर पर होता है और सबसे कम नंबर प्राप्त करने वाला 100वें पर होता है। हम लोग, आप जो गड़बड़ा रहे हैं, क्यों? आप 100 नंबर प्राप्त करने वाले को 100 पर बैठाना चाहते हैं, बस यही दिक्कत है, ठीक है? चलिए अगला, 36 नंबर क्या लिखा है जी? टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है? टी जो है वह पी से किस दिशा में स्थित है, यह हमारा सवाल है। चलिए, के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पी से उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम में इधर। के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मतलब इधर, आर इधर हो गया, 2 किलोमीटर की दूरी पर।
एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में, एम जो है आर से उत्तर पश्चिम दिशा में है। एम जो है आर से उत्तर पश्चिम दिशा में है 2 किलोमीटर पर। टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर पर, दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर पर टी है। टी तथा टी स्थान पी से किस दिशा में स्थित है, देख लीजिए किस दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। 37 नंबर, समुद्री कछुआ, शार्क और व्हेल, क्या लिखा है, शार्क है, व्हेल है और बाबू समुद्री कछुआ है। तो समुद्री कछुआ समुद्र में, शार्क समुद्र में, व्हेल समुद्र में। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला, कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं देखिए। सबसे पहला एक, आइए बाबू ऐसे लाइन खींच दिए तो कितना, 3 हो गया। तो 3 प्लस यहां से ऐसे खींचे तो यहां पर भी 3 हो गया, 6 प्लस 1 और ये 2, ऊपर वाला 1 और ऊपर वाला ये 2। इसके बाद एक लाइन जो है यहां से यहां निकला, 2 ठो हुआ, कौन है जी 2 ठो, 3 को हम गिनती कर रहे हैं तो गिनती कर रहा है, बताने तो दो हमको। एक इधर 2 हो गया। अब बाबू ये यहां से यहां गया तो है ही वाला तीसरा हो गया, यहां से यहां ये चौथा, यहां से यहां ये वाला पांचवा। कितना हो गया, 5। कितना हो गया जी, और है, और तो नहीं दिख रहा हमको। 3 3 6 और 6 2 8 5 13। ऑप्शन बाबू 13, 13। क्या दिक्कत है क्या? चलिए अगला सवाल, दी गई प्रश्नाकृति में यह जो है प्रश्नाकृति कहां पर छिपा हुआ है, आए देखिए है यहां पर छिपा बाबू, यहां पर। यहां पर छिपा हुआ है यही वाला। ऑप्शन कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। इसके बाद इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आप बनाइए, और दर्पण प्रतिबिंब जब आप बना रहे हैं एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप ये देख लीजिए यहां से एगो लाइन खींचे, कहीं बीच में कोई लाइन रेखा नहीं है, नहीं ना है, चलिए नहीं है तो बराबर यहां है। आए यहां पर देखिए ऐसे करके जा रहे थे यहाँ पे ब्लॉक हो गया, गलत। इसमें यहां पर ब्लॉक हो गया, ये गलत। इसमें ठीक लग रहा है, ये तो उल्टे है, गलत। आंसर कौन सा, 3 ऑप्शन बाबू सी 3 नंबर। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, ठीक है। अगला सवाल, तो इसमें क्या होगा, यहां पर जो हमारे पास बाबू क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, ए, अब फिर यहां पर भी ए के बाद ए से पहले सी है तो ए के पहले सी डाल दीजिए, सी के बाद ए डाल दीजिए। जैसे ही डाले सी ए तो सी ए, सी ए के बाद डी तो डी। अच्छा, ए के बाद डी है नहीं तो ए के बाद डी डाल दिए, तो ए के बाद डी डाल दिए। अब देखिए क्या, ए डी सी ए डी सी ए डी सी ए डी सी ए डी सी, यानी कि डी डी ए सी सी, और डी डी ए सी सी बाबू ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। रवि पटेल बोल रहे हैं पंडित जी मार्ग मंदिर झंडा लेके जाते हैं, तो जाना ही चाहिए, तो बहुत अच्छा बात है बाबू, ठीक है। इसमें दिक्कत वाला क्या बात है? चलिए यहां पर क्या है, 1 2 3 तो बाबू क्या 4, अब 5 6 7 तो अगला क्या 8। आंसर क्या होगा 3, यानी कि 4। ये देखिए, तो
RATION 18 है यहां पर बाबू, -3 -3 -3 -3 सब में क्या किया गया, -3 किया गया। यहां पर L में -3 करिएगा, हो जाएगा बाबू I, ये वाला ठीक, ये दोनों गलत। U 21 में से बाबू 3 करिएगा तो 18। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, 4 नंबर डी ऑप्शन। इसी को कहते हैं बोर्ड मास का क्वेश्चन, ठीक ना, देख लीजिए अच्छा से। और इसका बाबू जब बनाइएगा इसको तो आपका आंसर अच्छे से आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा आएगा जी, ऑप्शन आएगा 55, 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है 55 आएगा। थोड़ा लंबा चौड़ा है आएगा, इसने लंबा लंबा। आइए इसमें 37 है और बाबू 14 है, बनाए थे इस क्वेश्चन को। 37 + 14 अब भागा 3 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू 17। 37 और 14 51, 51 में 3 से भागा कर दीजिए तो 17। उसी प्रकार से यहां पर है 28 और 56, कितना 84 है, 84 में 3 से भागा कर दिए कितना 28। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 28 + 54 को जोड़ दी, 56 को जोड़ करके 3 से भागा दे दीजिए, 28 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 46 नंबर, देखिए ध्यान से। पी ने उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की, वह समकोण पर दाहिने घूमी और फिर दोबारा समकोण पर दाहिने घूमी, अंत में वह कौन सी दिशा चल रही थी। देखिए इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाहिना हाथ इधर है बायां हाथ इधर है, क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, ध्यान से देखिए। पी ने उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की, दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की, डायरेक्ट उत्तर दिशा से क्या होता है, तो दक्षिण में का पूरब से चल जाएगा। हाँ, वह समकोण पर दाहिने घूमी, घूम गई दम दाहिने समकोण पर, फिर दोबारा समकोण पर दाहिने घूमी, फिर दोबारा घूम गई, अंत में वह कौन सा दिशा में चल रही है, उत्तर दिशा में चल रही है। अब जानते हैं, अब हम बनाए ट्रिक, हम लगाए NESW, इस पर विद्यार्थी को करना चाहता कंफ्यूज, समकोण बोल बोल के समकोण बनाना पड़ेगा। समकोण का 90 डिग्री का मतलब समकोण होता है। अब बायां से दायां घूमते तो 90 डिग्री घूमते हैं, हो गया समकोण, ठीक है। जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है, तो जिस राज्य के पास बांध है उसे पानी का समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, यानी कि उसको पानी का कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार के पास बांध है कि नहीं है तो हम लोग से बढ़िया कौन जान सकता है। हमारा घर बाबू सहरसा जिला है, जब मन होता है तब बहा के चल जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो 2008 के बाद वैसा पानी नहीं आया है, ठीक है। चलिए जो है सो ठीक ही है। तो जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की एक बार वही 2008 का हम पटना से जा रहे थे घर, गए थे बाबू ट्रेन पकड़ने इंटरसिटी, देखे पटना जंक्शन पर मनोज तिवारी एकदम भाषण दे रहे हैं। मने मन तो हमारा इतने ठुआ, पटना जंक्शन पर भाषण देने की कौन जरूरत है। थोड़ा सा चलिए हमरे गांव तरफ देख लीजिएगा, पेड़ पर सांप के साथ आदमी कैसे बैठा हुआ है 24 घंटा से, वहां पहुंचेगा तब ना। यहाँ लंबा लंबा एकदम, क्या करते, बोलने का ताकत था नहीं बोले। आइए यहाँ पर, जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है, एक राज्य के पास बाबू कोई बांध नहीं है, तो इसका क्या मतलब, उसको पानी का समस्या का सामना करना पड़ेगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। इसे पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहां पर बांध है वहां पर नहीं का मतलब नहीं,
क्यों? बिहार में गया जिला में बाबू बांध का वहां तो पानी का समस्या होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है ना। तो फिर गर्मी महीना में सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं निकलता चापाकल से, तो पानी का समस्या वहां होता है। इसीलिए बिहार में बांध है, इसीलिए यह बात जो कहा जा रहा है कि उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ये गलत बात है। इसे पानी का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्या लिखा है? इसे जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है, तो जब एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है तो इसे पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह बात क्या है? सही है, क्योंकि यहां पर सकता है में बोला है, संभावना। वो तो जिसके पास बांध उसको भी जरूरत पड़ जाता है, तो उसका क्या? बांध पानी की समस्या का समाधान करते हैं। हाँ, ये पानी की समस्या का समाधान तो करते हैं, ये बात हम मानेंगे। इसीलिए बाबू पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है? सही है। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? यहां पर त्रिभुज का संख्या कितना है, यह बात हमको बताना। चलिए, सबसे पहला ऐसे और ऐसे दो गो त्रिभुज हो गया, दो गो हुआ ना जी। तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 2 14, एगो ऐसे एगो बाबू ऐसे, कितना? 14। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। श्रीलंका है, दिल्ली है, एशिया है? एशिया में श्रीलंका अलग है, दिल्ली अलग। दी गई विकल्प में से अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो चलिए, 45 गुना 3 कर दीजिए और प्लस क्या कर दीजिए? 5। 45 गुने 3 प्लस 5 हो जाएगा बाबू 40, 140। 30 गुना 3 90, 5 95 हो रहा है। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 3 नंबर। और यहां पर 35 गुना 3 प्लस 5 कर दीजिए, 110 हो जाएगा। और 25 गुना 3 और प्लस 5 कर दीजिएगा बाबू, हो जाएगा कितना? 80। यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, आप लोगों को जानकारी हम दे दें, नहीं आप लोग को जा सकते हैं, आप लोगों को जानकारी दे दें, रीजनिंग टेस्ट जो है बाबू वह 3 बजे से डेली, मंडे टू फ्राइडे 3 बजे से रीजनिंग टेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। 3 बजे से टेस्ट होता है और 3:30 से उसका डिस्कशन होता है। साथ ही साथ तुमको रुकने बोले थे, भागना नहीं, प्रचार कर रहे हैं अभी, ऐसे ही होता है। हाँ जी, उसके बाद साथ ही साथ रीजनिंग का टारगेट बैच बाबू चल रहा है, बिहार एसएससी स्पेशल रीजनिंग का टारगेट बैच चल रहा है सुबह में 9 बजे से। मैथ्स का टारगेट बैच चल रहा है बिहार एसएससी का 10 बजे से। साइंस का टारगेट बैच चल रहा है 11 बजे से। और कंप्लीट और जीएस का जनरल स्टडीज उसका बाबू 12 बजे से। यानी कि 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप लोग का टारगेट बैच का क्लास है। उसके बाद बाबू 3 बजे से टेस्ट सीरीज चलता है रीजनिंग का, उसके बाद फिर मैथ्स का टेस्ट सीरीज चलता है और उसके बाद फिर साइंस का टेस्ट सीरीज चलता है। साथ ही साथ एएलपी का टेस्ट बाबू सप्ताह में 1 दिन चलता है, जिसका डिस्कशन रविवार को होता है। और बिहार एसएससी का टेस्ट जो सप्ताह में 2 दिन चलता है, मंगलवार को और बृहस्पतिवार को 1 बजे से उसका टेस्ट होता है। और मंगलवार और बृहस्पतिवार को बिहार एसएससी का टेस्ट होता है 1 बजे से, और सैटरडे और संडे को उसका डिस्कशन होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने समय पर। जय हिंद।